नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिक टू एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसे व्यक्ति को जीने के लिए खून की ज़रूरत होती है, वैसे इंग्लिश को पढ़ने के लिए और ख़ास तौर से ग्रामर को पढ़ने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यकीन मानिए, यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो इंग्लिश ग्रामर का एक तरह से ब्लड है आप लोगों को समझ में आ गया, तो मैं ये 110% दावा कर सकता हूँ कि आप लोगों को ग्रामर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आज हम इसके बारे में देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी होती है। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो दोस्तों, यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या की हम बात करें तो इसकी टोटल संख्या होती है 8। इसकी टोटल संख्या 8 होती है। अब कौन कौन सी 8 होती है तो उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। यदि हम पहले की बात करें, नंबर 1 पे हो जाता है क्या, नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पहले नंबर पे आएगा वह क्या हो जाता है, नाउन। दूसरा है प्रोनाउन। तीसरा है एडजेक्टिव। चौथा है वर्ब। पांचवा है एडवर्ब। छठवां है प्रीपोजिशन। सातवां है कंजक्शन और आठवां है इंटरजक्शन। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। फिर से देखिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। यही मात्र 8 जो हैं, यदि आप लोग कहें तो इंग्लिश ग्रामर का रीढ़, हड्डी, ब्लड, यानी जो कुछ कहना चाहें, यही 8 होते हैं। और जिस दिन यह 8 आप लोगों को समझ में आ गया, उस दिन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एनीवे, या फिर एकेडमिक एग्ज़ाम हो, एकेडमिक ग्रामर की पढ़ाई हो, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। बस आप लोगों को क्या करना है, धैर्य बनाकर इस सेशन का आनंद लेना है। और यकीन मानिए, ऐसे ट्रिक के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे कि आजीवन आप लोगों को यह तथ्य याद रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की। सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की। थोड़ा सा एक नज़र देख लिया जाए। एक नज़र क्या है, नाउन, प्रोनाउन, इन दोनों की विशेषता बताने वाले को बोलते हैं एडजेक्टिव। याद करने का तरीका, 8 याद करने का तरीका कैसे याद होगा। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव, वर्ब की विशेषता बताता है एडवर्ब। वैसे तो बहुत से इसके फॉर्म हैं, 5 आप लोगों को याद हो गया। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, यानी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएगा एडजेक्टिव। वर्ब चौथा है एडवर्ब, यानी वर्ब की विशेषता बताएगा एडवर्ब। एडवर्ब तो बहुत लोगों की विशेषता बताएगा, आगे हम चर्चा करेंगे। बट याद कैसे करें, तो 5 आप लोगों को याद हो गया। अब 3 याद करना है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। आई होप आप लोगों को आसानी से याद हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नाउन की। नाउन किसे कहते हैं, क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो हमारा हेडिंग रहेगा आज का, वह क्या रहेगा दोस्तों, नाउन। तो सबसे पहले ये समझिए कि नाउन कहते किसे। मैं फिर वो जो किताब में जो बुक में परिभाषा दिया होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोग सिंपल तरीके से समझिए। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, एक
नाम है। नाउन क्या है? एक नाम है। यानी कि अब अपने भाषा में बताएं, आप लोगों को जो भी आंख से दिखाई दे रहा है, जो आप लोग फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सब का सब क्या है? नाउन है। सब का सब क्या है? नाउन है। यानी इस पृथ्वी पर जिसका नाम है, बस इस बात को समझिएगा, यदि जिसका नाम हो, ये ब्रह्मांड की हम बात कर रहे हैं, पृथ्वी की तो बातें छोड़ दीजिए, जिसका नाम है वह नाउन है। अब से यही परिभाषा याद रखिएगा आप लोग कि जिसका नाम है वह क्या है? नाउन है। डेफिनेशन समझने के लिए, इसका नाम है, यह नाउन हो गया। इसका नाम है, यह नाउन हो गया। यानी दुनिया में कोई भी ऐसी चीज ना हो, कोई भी ऐसी चीज हो जो आपको दिखाई भी दे रही हो या नहीं दिखाई दे रही है, तो वह फील हो रहा हो, महसूस हो रहा हो, वह सभी का सभी क्या है? नाउन है। तो वैसे तो परिभाषा इसका क्या है? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम के, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नामों को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। लेकिन वही तो बात हमने कहा कि दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा स्थान, कोई भी ऐसी चीज जो आपको फील हो और दिखाई दे और उसका नाम हो, वही क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। जैसे हमने कहा राम, यह किसी का नाम है कि नहीं है? नाम है, नाउन है। हमने यहाँ पे कहा चेयर, चेयर, यह नाम है, यह नाम है, नाउन हो जाएगा। मोबाइल, मार्कर, गंगा, यमुना, पुरुष, महिला, यानी किसी का नाम हो, बस नाम होना चाहिए, वह क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। आई होप नाउन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नाउन के प्रकार के बारे में। नाउन के प्रकार के बारे में, तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं? यहां पे हमने कहा टाइप्स ऑफ नाउन। तो जो नाउन के प्रकार होते हैं वह होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से प्रकार होते हैं? कौन कौन से नाम क्या है 5 प्रकार का? तो सबसे पहले हम समझते हैं। पहला होता है कॉमन नाउन। पहला क्या होता है? कॉमन नाउन। यदि हम दूसरे की बात करें, दूसरा होता है कलेक्टिव नाउन। तीसरा प्रॉपर नाउन। चौथा है मटेरियल नाउन। और पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कौन सा नाम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा? कौन सा नाउन कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा? कौन सा नाम कलेक्टिव, मटेरियल या फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा? अब इसके बारे में एक एक करके चर्चा कर लिया जाए। तो चर्चा करने से पहले एक कहानी को समझिए। उस कहानी के माध्यम से इस पूरे नाउन को, जो 5 प्रकार के नाउन हैं, आप लोगों को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपली वे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एक एक उदाहरण देख लेते हैं। कॉमन नाउन का मतलब हिंदी में यदि बात करें तो जातिवाचक संज्ञा। हिंदी में जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या है? जैसे में हम यहाँ पे लिखे बॉय, गर्ल, रिवर, माउंटेन या फिर ईटीसी। यदि हम लोग कलेक्टिव नाउन की बात करें तो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा जैसे में हमारा टीम,
फिर क्लास, etc। प्रॉपर नाउन की बात करें तो हो जाएगा राम, राम हो जाएगा, सीता हो जाएगा, फिर हो जाएगा यहाँ पे गंगा हो जाएगा, etc। यदि मटेरियल नाउन की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा वुड, फिर यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं गोल्ड की, सिल्वर की, etc। अभी सब समझ में आएगा कैसे क्या होता है, आसानी से आप लोग पकड़ लेंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा हैप्पीनेस, हैप्पीनेस हो जाएगा, ऑनेस्टी हो जाएगा, ऑनेस्टी हो जाएगा, यहाँ पे एयर हो जाएगा, etc। इस प्रकार से यह हो जाएगा। लेकिन एक कहानी के माध्यम से आज हम नाउन की पूरी व्याख्या करेंगे, जितने प्रकार के नाउन हैं। तो कहानी को समझिएगा दोस्तों, कहानी को समझिएगा। कहानी है कहानी है जैसे यहाँ पर, यहाँ होता क्या है कि बहुत से, ये बहुत सारे क्या है, यह बहुत सारे, यह क्या है, बकरे हैं, बकरे, बकरी, बहुत सारे क्या हैं, बकरे हैं। अब समझिएगा, एक एक करके बहुत इत्मीनान से इस वीडियो को देखिएगा और सावधानी पूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत सारे क्या हैं, बकरे हैं, बकरे हैं। अब जरा यह बताइए कि बकरे, बकरी, बकरा, मुर्गी, मुर्गा, कुछ भी आप रख सकते हैं उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। तो अब बकरे की एक जाति होती है कि नहीं होती है? बकरे की, गोट की, या फिर हेन की, या फिर किसी भी चीज़ की, मनुष्य की एक जाति होती है। इसी प्रकार बकरे की भी एक जाति होती है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर एक बकरी का 4 पाँव है, 1 मुंह है। वहीं फॉरेन कंट्री में ऐसा तो है नहीं कि 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। वहाँ पर भी जो होगा उसको भी लोग बकरे ही बोलते होंगे। वो अलग मैटर है कि वो अपने लैंग्वेज में बोलते होंगे, लेकिन होता तो है क्या, बकरा। तो अब चाहे यहाँ हो और चाहे फॉरेन कंट्री में हो, एक ही जाति की तो है और उसका नाम क्या है, गोट, बकरी। तो अब बताइए, बकरी हुआ, मनुष्य, ऐसा तो है नहीं कि मनुष्य सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। क्या वहाँ के फॉरेन कंट्री के लोगों को मनुष्य नहीं कह सकते? बिल्कुल कहेंगे। मानव, बॉय यहाँ पर, बॉय वहाँ पर, यानी जिसको ऑल वर्ल्ड में अपने अपने लैंग्वेज में बोला जाए बट उसका मतलब एक ही हो, तो वह किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक जाति को रिप्रेजेंट करेगा। किसको? एक जाति को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने कहा यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं, बकरे हैं। अब एक ही जाति के तो हैं, अरे ऐसा तो है नहीं कि नहीं ये है ये नहीं है, इसको भी तो हम बकरा ही कहेंगे, इसको भी तो बकरा ही कहेंगे, यानी सबको तो बकरा ही कहेंगे ना। तो अब बताइए, गोट कौन सा नाउन हो गया, बकरा कौन सा नाउन हो गया? तो यह कौन सा नाउन हो गया? यह हो जाएगा कॉमन नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। डॉग कह लीजिए, कुत्ता, ऐसा तो है नहीं कि फॉरेन कंट्री में कुत्ता को कुछ और कहा जाता, डॉग ही तो कहा जाता है। डॉग कौन सा नाउन हो गया? बिल्कुल कॉमन नाउन हो गया। अर्थात एक ही जैसे दिखने वाले लोग को हम लोग क्या कहेंगे? कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा। बात समझ में आ रही है? अब समझिए, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये बहुत सारे बकरे, अब कोई चारावाह जो है इन बकरों को चराने के लिए ले जा रहा है। तो बताइए, यहाँ पे कोई एक बकरा तो है नहीं जिसको चराने के लिए ले जा रहा है। यहाँ पे एक ही जैसे ये सभी तो बकरे हैं, और ये किस में है? यह एक समूह में है। यह एक किस में है? यह एक समूह में है, यह एक झुंड में है। तो अब यह पूरा हमने स्पेशली इसकी बात किया या फिर ये सब बकरी की बात किया, तो ये गोट तो हो गया, ठीक है, गोट हो गया। लेकिन क्या यह एक समूह में तो है? 10, 5, 15, 20, 5, 6, एक समूह में जब यह रहेंगे, या कोई भी व्यक्ति या वस्तु या
स्थान की हम बात करें, जब वो एक समूह में रहेगा, तो चूंकि यह एक समूह में जब है तो यही हो जाएगा क्या, कलेक्टिव। कलेक्ट करना यानी कि समूह में, कलेक्ट समूह में है। जब यह स्पेशली हम बकरे की बात करें, समूह की नहीं, तब तो यह गॉड कौन सा नाउन, कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन एक ही जैसे दिखने वाले लोग कुछ इकट्ठा मिल रहे हैं, जैसे हम बात करते हैं कुछ लोग गांव में पंचायत करते हैं, पंचायत में क्या एक ही व्यक्ति रहता है, नहीं, तो व्यक्ति तो हो जाएगा आपका क्या, कॉमन नाउन। लेकिन पंचायत में एक ही व्यक्ति तो रहता नहीं है, पंचायत में कम से कम एक समूह तो रहता है, तो उस पूरे समूह को कलेक्टिव नाउन के नाम से हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही हो। उस पूरे समूह को, उस पूरे यूनिटी को हम लोग कलेक्टिव नाउन के नाम से जानेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब होता क्या है कि एक व्यक्ति आता है, एक व्यक्ति आता है और कहता है कि भैया मुझे इसमें से कोई एक बकरा दे दो। उस चारावाह से कहता है, मान लीजिए कि यह चारावाह है, यह चारावाह है, यह जो है चारावाह है। अब इससे यह व्यक्ति कहता है कि भैया मुझे जो है इसमें से कोई एक बकरा दे दो। बहुत सारे बकरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यह एक बकरा इससे खरीद कर यह लेकर चला जाता है। अब लेकर जाने के बाद खूब खिलाता पिलाता है, बकरा खूब खाता पीता है, और ये जब घर पे लेके जाता है उस बकरे को, तो उसका नाम रख देता है, उसका नाम रख देता है। जैसे उसका नाम हम बात करें तो अब इसमें से एक बकरा आ गया, किसके पास, इस व्यक्ति के पास, और यह व्यक्ति खुशी से उसका नाम रख देता है। जैसे नाम कोई भी, यहाँ पे हम गोट लिख दें, नाम कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रख दिया टुनटुन। इसी बकरे में से एक बकरे को लाया अपने घर पे, कौन, यह व्यक्ति, और उसका नाम क्या रख दिया, टुनटुन रख दिया। ध्यान से समझिएगा कहानी को। अब जरा बताइए, जब इसी में से यह लेकर आया और इसका नाम टुनटुन रख दिया, तो यह बकरा विशेष हो गया कि नहीं हो गया, स्पेशल बकरा हो गया कि नहीं हो गया। क्यों, क्योंकि अब तो इसका नाम पड़ गया। 1-2 महीने बाद यह बकरा कह के जब बुलाएगा तो नहीं यह सुनेगा, और जब यह टुनटुन कह के बुलाएगा तब यह दौड़ता हुआ आएगा। जैसा कि बहुत से घरों में पाया जाता है, बहुत से लोग डॉग के शौकीन होते हैं, डॉग लेकर आते हैं, उसका नामकरण कर देते हैं, तो उसको अब कुत्ता कहेंगे तो नहीं आएगा। जब तक कि उसका नाम नहीं लेंगे, अब जब उसका नाम लेंगे तभी वह दौड़ कर आएगा, कुत्ता कहेंगे तो वह नहीं आएगा। इस प्रकार से अब वह कुत्ता कुत्ता नहीं रहा, वह बकरा बकरा नहीं रहा, वह क्या हो गया, विशेष हो गया, स्पेशल हो गया। क्या हो गया, विशेष हो गया और स्पेशल हो गया। तो अब बताइए, यहां पे यह जो गोट है, एक्चुअल में गोट तो है, लेकिन क्या इसका नाम जो है कि गोट है, नहीं, इसका नाम टुनटुन रख दिया गया है। अब यह अन्य बकरों से क्या हो गया, स्पेशल हो गया, विशिष्ट हो गया, इसकी अलग पहचान हो गई। तो जब इसका नाम पड़ गया तो यही हो गया क्या, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कौन से बकरे का, यह जो एक बकरा लेकर आया था। अब इसका नाम क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। बात को समझिएगा, अभी तक बकरा जो है यहां पर था। अब यदि इसका नाम यहां पे नहीं रखता, ध्यान समझिएगा, यदि इसका नाम यहां पे नहीं टुनटुन रखा जाता तो यह किस नाउन में आता, यह कॉमन नाउन में आता, क्योंकि बकरा है, बकरा यह भी है, बकरा हर जगह है। उदाहरण समझिएगा। लेकिन जब इसका नाम पड़ गया तो यह हो जाएगा प्रॉपर नाउन। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे क्या हुआ, ये 3 नाउन आप लोगों को समझ में आएगा। कॉमन नाउन क्या है, जो एक ही तरह के दिखने वाले लोग हों उसको कॉमन नाउन बोलते हैं।
एक ही तरह से दिखाई देने वाला वस्तु, स्थान या जगह या व्यक्ति वह कॉमन नाउन कहलाता है। कलेक्टिव नाउन एक ही तरह के दिखने वाले लोगों की एक झुंड हो, एक समूह। एक ही तरह से दिखने वाले लोगों का क्या हो, एक झुंड हो या फिर एक समूह, तो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। और प्रॉपर नाउन में से कोई एक व्यक्ति को उठाए और उसको स्पेशलाइज कर दिए। अरे हम कह रहे हैं कि बॉय में तो सभी बॉय आ जाएंगे, तो बॉय तो हो जाएगा कॉमन नाउन, लेकिन उसमें से हमने एक नाम रख दिया राम या फिर राहुल या फिर रोहित, तो ये जो नामकरण हुआ वही नामकरण कहलाएगा क्या, प्रॉपर नाउन। अब हम चलते हैं, दो और बचा है उसको समझते हैं। अब बात आ गई एक त्योहार की, या त्योहार ना कह सके। अब एक दिन इस बेचारे को मन किया मटन खाने का। अब क्या किया, मटन खाने का मन किया। तो ये जो बकरा इसके पास था, जैसे यहाँ पे हम बना दें, वैसे ड्राइंग तो अच्छी नहीं है लेकिन बना दें। अब इस बेचारे को क्या किया, मन किया एक दिन मटन खाने का। अब ये क्या कर दिया, इस बकरे को हलाल कर दिया। इस बकरे को क्या कर दिया, हलाल कर दिया। अब जरा यह बताइए कि क्या अब यह बकरा रह गया, क्या यह बकरा रह गया, नहीं, ये अब माल या मटेरियल में कन्वर्ट हो गया। आप लोग में से बहुत से लोग जाते होंगे मार्केट में, तो क्या कहते हैं, हमें एक बकरा दो, नहीं ऐसा नहीं कहते। आप तब वहां पे यह वर्ड कहते हैं कि नहीं हमें 250 ग्राम या फिर हमें 500 ग्राम या फिर हमें 1 kg, इस तरीके का वर्ड का प्रयोग करते हैं। हमें 250 ग्राम बकरा दे दीजिए, हमें 500 ग्राम बकरा दे दीजिए, न कि आप लोग कहते हैं हमें बकरा दे दीजिए। क्यों, क्योंकि अब वो बकरा नहीं रह गया, वो गोट नहीं रह गया, अब वो क्या हो गया, मटेरियल हो गया। क्या हो गया, मटेरियल हो गया। तो जब यहां पे कट गया, अब इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए फ्लेश के। अब ये फ्लेश हो गया, मांस हो गया, मांस के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। अब इसको बेचेगा, कोई 250 ग्राम लेगा, कोई 500 ग्राम लेगा, चाहे कोई कितना भी ले, लेकिन इसको अब बकरे के तौर पे नहीं लेगा कि हमें एक बकरा दे दो, नहीं, अब इसको किलो के हिसाब से लेगा। तो जब इसको काटने के बाद अब ये बकरा नहीं रह गया, अब ये परिवर्तित हो गया माल मटेरियल में। जब माल मटेरियल में परिवर्तित हो गया तो इसी को हम लोग कहेंगे क्या, मटेरियल नाउन, जिसको हम क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं, यानी वेट कर सकते हैं या फिर माप कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब होता क्या है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति 250 ग्राम लेकर आया, 250 ग्राम लेकर आया, तो 250 ग्राम लेकर आने का मतलब कि साथ में और कुछ तो लेगा, कि बस गैस जलाया और बकरा को उसमें डाल दिया बन गया, नहीं ऐसा नहीं। इतना महंगा का बकरा लेकर जा रहा है तो कम से कम मसाला वगैरह तो लेकर जाएगा, स्पाइस स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो अब यह क्या किया व्यक्ति कि मसाला लेकर आया, बहुत बढ़िया से मसाला वगैरह लेकर आया, और क्या किया कि इसको जो है कुकर में क्या कर दिया, बैठा दिया, कुकर में करके और चूल्हे पे बैठा दिया, पूरा बढ़िया सा मसाला वगैरह पीस उस करके, और 250 ग्राम बकरा लेकर आया था इसको बैठा दिया। बैठाने के बाद तब तक अचानक से कोई उसका मित्र आ गया जो खरीद कर लाया था, उसका मित्र आ गया और बाहर से आवाज़ दे रहा है कि भाई कहाँ हो।
तो घर में से बाहर जाता है, तो जो उसका मित्र था उससे एक वर्ड बोला, क्या बोला कि आज बकरा बन रहा है क्या तुम्हारे घर। अब इस बात को समझिएगा, क्या उसका मित्र देखा था कि अब बकरा खरीद रहा है, या फिर ये जो था अपने मित्र से बताया था? ऐसा नहीं। फिर उसको कैसे पता चल गया कि नहीं तुम्हारे घर बकरा बन रहा है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब वह पहचान गया था स्मेल से, सुगंध से। वो देखा नहीं था, वह देखा नहीं था कि तुम्हारे घर बकरा बन रहा है, बट कैसे पहचान गया? महक से, स्मेल से, सुगंध से। तो यहां से जब सुगंध उड़ते 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 आई, तभी तो जान गया यह व्यक्ति। क्या इसको देखा? नहीं देखा। तो ये जो स्मेल जा रही है, ये जो आपका महक जा रहा है, सुगंध जा रहा है, यही कहलाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहलाता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप यह पांचों नाउन आप लोगों को समझ में आया होगा। जब एक ही तरह के व्यक्ति हर जगह पाए जाते हो, या एक ही तरह की वस्तु हर जगह पाई जाती हो, अब जैसे मार्कर है, यह मार्कर है, अब आप लोगों को बताना है कि क्या यह कौन सा नाउन है। सिंपल है। अरे इसको फॉरेन कंट्री में भी मार्कर ही बोला जाएगा और हमारे यहाँ भी मार्कर ही बोला जाएगा। तो हर जगह वही जब बोला जाएगा तो इसकी एक जाति हो गई, इसकी एक जाति हो गई, अर्थात यह क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। जैसे में यदि हम बात करें माउंटेन, क्या हमारे यहाँ पर्वत को पर्वत ही तो बोलते हैं, माउंटेन ही तो बोलते हैं। तो क्या विदेशों में लोग उसको क्या बोलते हैं? माउंटेन ही तो बोलते हैं। यानी कि उसकी एक जाति हो गई, इसलिए वह क्या हो गया? जातिवाचक, अर्थात कॉमन नाउन। या फिर नदी तो नदी है, हर जगह पाई जाती है, हर जगह पाई जाती है, तो नदी भी क्या हो जाएगा? नदी भी हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। लड़का तो लड़का है, हर जगह लड़का ही कहा जाता है। बॉय अलग, मैं बार बार कह रहा हूं, अलग कंट्री में बेशक उसका वर्ड अलग हो, लेकिन मतलब तो एक ही होगा ना, लड़का लड़की। यानी जो एक ही तरह के दिखने वाले व्यक्ति हर जगह पाए जाते हों, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। और एक ही तरह के दिखने वाले व्यक्तियों का कुछ एक समूह हो, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे में यदि हम बात करें यहां पे हम बात करें गैंग ऑफ रोबर, एक ही तरह के दिख रहे हैं कि नहीं है, और चूंकि क्या है, यह गैंग हो गया। यदि हम बात करें यहाँ पे क्लास की, किसकी बात करें? क्लास की, तो क्लास में सिर्फ एक ही व्यक्ति पढ़ता है, एक ही स्टूडेंट पढ़ता है ना। क्लास में एक ही व्यक्ति, एक ही स्टूडेंट नहीं पढ़ता है, वह एक समूह में होते हैं लोग, वह एक झुंड में होते हैं लोग, इसलिए क्लास कौन सा नाउन हो जाएगा? क्लास कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। यदि हम बात करें प्रॉपर नाउन की, तो जिसका एक पर्टिकुलर नाम हो, जैसे यहाँ पे यदि हम बात करें नदी तो हमारा कॉमन नाउन हो गया, नदी तो कॉमन नाउन हो गया, लेकिन उसी का हमने नामकरण कर दिया, क्या? गंगा कर दिया, गंगा नदी। तो गंगा नदी तो हर जगह पाई नहीं जाएगी, गंगा नदी तो भारत में पाई जाएगी। तो जब गंगा उसका नामकरण कर दिया, तो वह हमारा नाउन किस प्रकार का हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा।
प्रॉपर नाउन हो जाएगा। हमने माउंट की बात किया, पर्वतों की बात किया, लेकिन यदि उसका नाम आप रख दें एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, राकीज पर्वत, इस तरीके का नामकरण कर दें तो कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मटेरियल की। मटेरियल को समझ लीजिए, यदि एक वस्तु से, उसी वस्तु से किसी दूसरे वस्तु का निर्माण हो, दो बातें समझिएगा, एक वस्तु से दूसरे वस्तु का निर्माण हो, दूसरे वस्तु का निर्माण हो, तो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। उदाहरण के माध्यम से समझिएगा, हमने यहां पे बनाया, हमने यहां पे लिखा लकड़ी, वुड। हमने यहां पे क्या लिखा? वुड। आप लोग जरा बताइएगा वुड किस प्रकार का नाउन है? तो स्पष्ट है कि वुड से हम लोग बहुत सारे चीज़ों का निर्माण करते हैं, जैसे में चेयर हुआ, जैसे में टेबल हुआ, जैसे में सोफा हुआ, जैसे में ये विंडो हुआ, जैसे में डोर हुआ। वुड से कई चीज का निर्माण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यानी एक ही वस्तु से जब दूसरी वस्तु का निर्माण हो, जब एक ही वस्तु से दूसरे वस्तु का निर्माण हो तो सही हो जाएगा। तो कौन सा नाउन कहलाएगा? मटेरियल नाउन कहलाएगा। पहली बात। दूसरी बात समझिएगा, जिसको हम गिन ना सकें 1 2 3 4, अर्थात वह किलो या फिर माप के अंतर्गत आता हो, वह भी किसके अंतर्गत आएगा? अर्थात जो खाने पीने की सामग्री हो, माल मटेरियल हो, वह किसके अंतर्गत आएगा? मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। अब बताइए, शुगर लेने जाएंगे तो क्या कहेंगे कि हमें 500 शुगर दे दीजिए? नहीं, आप 5 केजी मांगेंगे, 500 ग्राम मांगेंगे। अब तो खूब गिन कर देगा ना वो। अर्थात शुगर को क्या गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। खाने पीने की सामान भी है और उससे बहुत सी चीज़ें बनती भी हैं, स्वीट्स बनते हैं, हलवा बनता है, ऐसे बहुत सी चीज़ें बनती हैं। वही चीज़ उससे बहुत सी चीज़ें बनती हैं। शुगर हुआ, ऑयल हुआ, वाटर हुआ, जूस हुआ, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? खाने पीने वाली सामग्री है और उससे कुछ न कुछ बनता है। तो जो खाने पीने वाली सामग्री हो या ना हो, अर्थात उससे कुछ न कुछ चीज़ों का निर्माण होता हो, जैसे गोल्ड है, सोना, सिल्वर है, आयरन है, तो इससे कुछ न कुछ चीज़ बनता है। तो ये जो सब चीज़ें हैं वह किसके अंतर्गत आएंगे? तो यह मटेरियल के अंतर्गत आएंगे, अर्थात मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे। अब लास्ट में देखते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट। ऑब्स्ट्रैक्ट का सिंबल एक फंडा है, सिंपल समझिएगा, जो हम आंख से ना देख सकें और जो हम हाथ से टच ना कर सकें, जिसको हम ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, उस प्रकार का नाउन क्या कहलाता है? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे में यदि हम बात करें एयर, एयर को आप लोग देख सकते हैं? नहीं देख पाएंगे। एयर को नहीं देख पाएंगे। क्या इसको छू पाएंगे? नहीं छू पाएंगे। सिर्फ क्या करेंगे? महसूस कर सकते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे ऑनेस्टी की, देख पाएंगे? ऑनेस्ट मैन को देख पाएंगे, लेकिन उसकी ईमानदारी को नहीं देख पाएंगे। ईमानदार अलग होता है, लेकिन ईमानदारी अलग होती है। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। ऑक्सीजन, वह भी हवा का ही रूप है, क्या उसको लोग देख पाएंगे? आप लोग नहीं देख पाएंगे। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने समझा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के बारे में। उम्मीद है कि यह सेशन पसंद आया होगा। और अभी तक जो लोग हमारा
चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। अब लास्ट में एक तथ्य है, उसके बारे में समझते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने नाउन के 5 प्रकार के बारे में देखा था, लेकिन अब मॉडर्न इतिहासकार, मॉडर्न ग्रामरिस्टों ने, ग्रामर लेखकों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन को 3 प्रकार में बांटा है, या फिर 2 प्रकार कह सकते हैं, 2 प्रकार में विभाजित किया है। क्या क्या है उसको समझते हैं। यहां पे लिख रहे हैं आधुनिक ग्रामर लेखकों के अनुसार। कितने प्रकार में? 2 प्रकार में। एक को इन्होंने कहा काउंटेबल नाउन, एक को इन्होंने कहा क्या? काउंटेबल नाउन, और दूसरे को कहा अनकाउंटेबल नाउन। सिंपल है, समझिएगा। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन के अंतर्गत जिसको हम गिन सकते हैं। काउंट का मतलब क्या होता है? गिनना। जैसे में यहाँ पे हम बात करें बॉय, तो बॉय को तो गिन सकते हैं, यानी इसका प्लूरल भी बना सकते हैं, बॉयज। अर्थात जिसको हम गिन सकते हैं 1 2 3, और जिसका हम प्लूरल बना सकते हैं, वह जो नाउन होगा वह काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा, और जिसको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं वह किसके अंतर्गत आएगा? अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत। जैसे में यहाँ पे हम बात करें, जैसे में यहाँ पे शुगर, ऑयल, वाटर, यहाँ पे हमने लिखा जूस, इट इज। क्या इसको हम गिन सकते हैं? 1 शुगर है, 2 शुगर है, 3, ऐसा गिन सकते हैं? 1 तेल है, 2 तेल, ऐसा गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। अर्थात यह जो आएगा अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा। सिंपल भाषा में समझिएगा, इसके अंतर्गत जो नाउन आता है वह होता है मटेरियल नाउन, और दूसरा होता है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इसके अंतर्गत प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन हो सकते हैं। आई होप यह सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों। तो यदि यह सेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही साथ जो लोग अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद, थैंक यू।